दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसे 10 मौके बताने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हें कुछ बोलने की बजाय चुप रहने की ज़रूरत है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, याद रखना शिष्यों, ज़्यादा बोलना ही हमें भारी नुकसान पहुँचाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, गौतम बुद्ध पहली बात बताते हुए कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहाँ तुम्हें चुप रहना है, जहाँ पर किसी की बुराई हो रही हो, जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई चल रही हो, वहाँ पर तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना है, बल्कि चुप रहकर सभी की बातों को ध्यान से सुनना है। याद रखना, जो भी व्यक्ति आज सामने वाले की बुराई कर रहा है, सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, अगर आज तुम उस व्यक्ति के बारे में अपनी कुछ भी राय देते हो या फिर अपने मुंह से कुछ गलत कह देते हो, तो हो सकता है कि वह जिस व्यक्ति की बुराई कर रहा है, उस व्यक्ति से मिलकर तुमने जो भी व्यक्ति को बातें कही थी, वह सारी बातें उसको बता दे, तो आप उसकी नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर सकते हो। इसलिए शिष्यों, जब भी किसी की बुराई हो, जब भी किसी को कोई भला बुरा कह रहा हो, तो कभी भी ऐसे मौके पर हमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्ते हमेशा के लिए उस व्यक्ति से खराब हो सकते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करे या फिर तुम्हें भला बुरा कहे, तो फिर तुम्हें ऐसे मौके पर उस व्यक्ति को जवाब नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें उकसाना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम क्रोध में आकर उन्हें कुछ भला बुरा कह दें ताकि मेरी ही गलती साबित हो जाए। शिष्यों, आप सभी को अपने क्रोध को अपने काबू में रखना होगा। जब भी तुम्हें कोई उकसाने की कोशिश करे या फिर तुम्हें भला बुरा कहे, तो तुम सबको ऐसे मौके पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना है, बल्कि अपने मन को शांत करने की कोशिश करना है। शिष्यों, क्रोध ऐसी चीज़ है जो बाद में हमारा ही नुकसान करती है, जिससे बाद में हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए सामने वाले के हिसाब से हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है। ऐसे मौके पर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ऐसी गलती हमसे करवा देता है जो हम करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन क्रोध में आकर हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिसे हम खुद भी नहीं करना चाहते थे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, तीसरा ऐसा मौका जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए, अगर तुम्हारे गुरु या फिर माता पिता तुम्हें कुछ सही बातें सिखा रहे हैं या फिर तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं, तो तुम सबको ऐसे मौके पर शांत रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है, हमारे गुरु या फिर हमारे माता पिता हमें कुछ ज़रूरी बातें बता रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा हमें सिखाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने जीवन के कई सालों में सीखा है, लेकिन हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। और कई बार तो कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो माता पिता को ही जवाब देते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे माता पिता हो या फिर गुरु भाई हो, उन्हें हमें कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा बोलना उल्टा हमें ही परेशानी में डाल देता है। इसलिए शिष्यों, कब, कहाँ और कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसको क्या जवाब देना है, या बहुत ही सोच विचार कर बोलें, क्योंकि शब्द ही वह चीज़ है जहाँ पर हमारे रिश्ते बहुत ही आसानी से बिगड़ जाते हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको भला बुरा कहेंगे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ भी अच्छा काम करोगे या फिर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि जहाँ पर सभी को चुप रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और अगर आपके चुप रहने से आपका काम बन सकता है, तो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर हम सामने वाले से अपना काम नहीं बनवा पाते। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य बिना कुछ किए ही हमें तरह तरह की बातें सुना देता है। ऐसे में अगर हम उनसे कुछ बहस करते हैं या कुछ बात करते हैं या उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा काम बनने से पहले ही बिगड़ सकता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर कभी ध्यान ना दो। आप जिस काम के लिए उनके पास आए हैं, बस आप उसे करवाने की कोशिश कीजिए। आप उनसे जरूरी विनती कीजिए कि हमारा यह काम बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरा काम यह बिगड़ जाएगा। अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वह कितने भी गुस्से वाले स्वभाव व्यक्ति क्यों ना हो, वह जरूर ही समझ जाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है, तब भी आप उनको गलत शब्द ना निकालें, वहाँ से चुपचाप वापस चले आएं। आप किसी दूसरे वैद्य की तलाश करें। इस तरह शिष्यों, कितना भी कुछ हो जाए,
लेकिन तुम सबको अपने शब्दों को सीमित रखना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई मित्र है और तुम्हारा मित्र तुम्हारे शत्रु की बुराई कर रहा है, या फिर उसकी कुछ बातें तुम्हें बता रहा है, या फिर तुम्हारे शत्रु को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, फिर उन्हें गालियां दे रहा है, तो आपको भी आवेश में आकर उसे कुछ भी नहीं कहना है। अगर आप भी क्रोध में आकर उसे कुछ उल्टा सीधा कह देते हो, तो क्या पता आपका जो मित्र है कल वह आपका शत्रु बन जाए, और आपके शत्रु बनने के बाद आपके पुराने वाले दुश्मन से जाके मिल जाए, और आप उसे जो कुछ भी बोल रहे थे वह सभी बातें उस तक पहुंच जाए। इसलिए शिष्यों, जहां पर भी किसी की बुराई चल रही हो, ऐसे मौके पर तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। शांत रहकर तुम सभी चीजों को हासिल कर सकते हो। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन संयम रखने की जरूरत होती है। अगर आप सभी अपने मन में संतोष का भाव रखते हो, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखते हो, तो सामने वाले का दिल जरूर ही पिघल जाएगा। और याद रखना शिष्यों, अपने शब्दों में कभी भी कड़वाहट नहीं रखना है। ज्यादा कड़वा बोलना ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादा कड़वा बोलने से हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। हम चाहते तो हैं कुछ अच्छा करना, लेकिन हमारे मन में सदा के लिए एक क्रोध भर जाता है। लोगों के प्रति हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, जिससे हम लोगों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध छठवां ऐसा मौका बताते हैं कि जहां पर चुप रहना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उस काम में सफलता नहीं मिल रही है, और कुछ लोग आपको तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, तरह तरह के जवाब दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे मौके पर चुप रहने की जरूरत है। अगर आप उनकी बातों का जवाब देते हैं, तो ऐसे में यह साबित होता है कि आपके ऊपर उनकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप उनकी बातों का जवाब देते हैं, तो उन्हें भी यह एहसास हो जाएगा कि आप भी सच में दुखी हो। और यह एक ऐसा मौका होता है जहां पर मजाक उड़ाने का लोगों को मौका मिल जाता है, जहां पर कुछ भी बोलकर तुम लोगों को शांत नहीं कर सकते, लोगों को जवाब नहीं दे सकते। वहां पर तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि तुम शांत रहकर उन्हें कोई भी जवाब ना दो। अगर आप उन्हें कोई जवाब नहीं देते हो, तो उन्हें भी यह लगेगा कि इस व्यक्ति को मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। जब इस व्यक्ति पर मेरी बातों का कोई असर नहीं है, तो मेरे बोलने का क्या फायदा। इसलिए वह व्यक्ति भी एक समय के बाद चुप हो जाएगा। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सातवीं बात बताते हुए कहते हैं कि सातवां ऐसा मौका जहां पर तुम सभी को चुप रहने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है जहां पर हम सही होते हैं और हमारे द्वारा बोले गए शब्द भी सही होते हैं, लेकिन लोग हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते और ना ही हम पर विश्वास करते हैं, बल्कि हमें ही गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे मौके पर किसी भी व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए। शिष्यों, तुम सबको यह ध्यान रखना है, जहां पर ऐसी परिस्थिति आ जाए तुम्हें जवाब देने की बजाय, जहां पर लोग तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते, तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करते, जहां पर सभी लोग तुम्हें गलत समझ बैठे हैं, जहां पर सभी लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि यहाँ पर आपकी ही गलती है, तो वहाँ पर कुछ भी सही साबित करने की कोशिश न करो। क्योंकि जितना आप सही साबित करने की कोशिश करोगे खुद को, उतना ही आप झूठे बनते चले जाओगे। जितना आप बहस करोगे, आप उतना ही वहाँ पर बुरे बनते चले जाओगे। ऐसे मौके पर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपकी कोई बातें नहीं सुन रहा है, आपको सभी लोग गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी को जवाब देने की बजाय आप किसी एक ऐसे आदमी से मिलिए जो आपकी बातों को सुनना चाहता है, जो आपकी बातों को सुनकर समझकर आप पर विश्वास कर सके और आपको न्याय दिला सके। इसलिए शिष्यों, जहाँ पर आप पर कोई विश्वास न करे, वहाँ पर ज्यादा बोलना बेहद ही बेकार होता है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आठवीं बात बताते हुए कहते हैं आठवां ऐसा मौका जहाँ पर तुम सबको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर कोई भी मूर्ख व्यक्ति अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे मौके पर तुम सबको चुप रहने की जरूरत है। ऐसे में मूर्ख लोगों को ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन वह अपने ज्ञान का इतना दिखावा करते हैं, वह अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अपनी झूठी तारीफ इतना करते हैं, जैसे लगता है कि सच में यह सब कुछ सही हो। मूर्ख लोगों से बहस कर आप भी मूर्खता का पात्र बन सकते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपनी ही झूठी तारीफ कर रहा हो या फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे मौके पर तुम सभी को चुप रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति से जीतकर तुम भी मूर्ख बन सकते हो। जहां पर आपसे लोग ऐसी बात करने की कोशिश करें, वहां पर आपको मौन हो जाना है, उनकी बातों को सुन लेना है
और कुछ भी जवाब नहीं देना है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं 9वां ऐसा मौका जहाँ पर तुम सबको चुप रहने की जरूरत है, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हों और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों। ऐसे मौके पर आप सभी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना चुप रहो। अगर सामने वाला बोलकर आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपसे बातें करके आपको नीचा साबित करने का प्रयास कर रहा है, अगर आप ऐसे मौके पर चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो, तो वह व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो उसे और ज्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा और वह व्यक्ति आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहेगा। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं कि 9वां ऐसा मौका जहां पर तुम सभी को चुप रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जहां पर हमारा बहुत बड़ा काम बनने वाला होता है, जहां पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली होती है, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोलकर भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब करना चाहते हैं कि इसका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। जब सामने वाला अपनी सभी हदें पार कर रहा हो, आपको छेड़ कर लड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो कि आप भी कुछ बोलो, आप भी उससे कुछ बहस करो, तब आप सभी को ऐसे मौके पर बहुत ही ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसे मौके पर अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या फिर कुछ भी गुस्से में आकर आप शब्द बोलते हो, तो आपका बहुत बड़ा बनता हुआ काम भी बड़ी ही आसानी से बिगड़ जाएगा। अगर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, आपका बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तो ऐसे मौके पर आपको शांत रहने की जरूरत है, ज्यादा ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को बाद में भी जवाब दे सकते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को 10वीं और आखिरी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, आप सभी को ऐसे मौके पर शांत रहने की जरूरत है जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, उनका नेचर सही ना हो। ऐसे लोगों की संगत में कभी ना रहना, ऐसे लोगों का साथ कभी ना करना, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की संगत करते हो तो आप सभी दुष्ट प्रकृति के बन जाओगे। इसलिए तुम्हें यह ध्यान रखना है, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों उनके साथ कभी नहीं रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरु कुछ सिखा रहे होते हैं और कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं जहाँ हमें कुछ सीखने नहीं देते, हमेशा हमें छेड़ते रहते हैं, हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे टीचर को लगेगा कि हमारा भी नेचर ऐसे ही है। जो लोग गलत हैं उन्हें जवाब ना दो, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे ज्यादा बहस ना करो और अपना नेचर हमेशा के लिए साफ सुथरा रखो। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि अभी तक तो मैंने तुम सबको यह बताया कि कहाँ पर चुप रहना है, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि तुम सबको कहाँ पर बोलने की जरूरत होती है। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, जहाँ पर तुम्हारे ना बोलने से तुम्हारा बहुत बड़ा काम बिगड़ने वाला है। अगर तुम्हारे जवाब देने से तुम्हारा काम बन सकता है तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत है। जहाँ पर तुम्हें बोलने से सफलता प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे बोलने से तुम सही साबित हो सकते हो, तो तुम्हें अवश्य ही बोलने की जरूरत है। जहाँ पर तुम सही हो वहाँ पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बिना डरे अपने शब्दों को कह सकते हो। याद रखना, अगर तुम बिना डरे अपने शब्दों को सामने वाले के पास रखते हो तो तुम्हारी बातों को सुना जाएगा। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अपने अपने कक्ष में जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, हमें इस वीडियो से सीखने को मिलता है कि ज्यादा बोलना हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम अपने शब्दों को सीमित रखते हैं और कहाँ पर कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब किसे क्या जवाब देना है, अगर हम सब यह बातें ध्यान रखते हैं तो हमारा बिगड़ता हुआ काम भी बड़े ही आसानी से बन सकता है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है तो हमारा भारी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।